आज हम पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जानेंगे। हम सूरदास के बारे में क्या जानते हैं? कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता, जिसको रेणुका भी कहते हैं, क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। असल में उनके जन्म के विषय में किंवदंती है। किंवदंती यानी अफवाह है, लोगों में अपवाद है। किसी को भी ठीक से नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जिसने जो सुना था वो बता देते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया था। सूरदास जी के साहित्य रचना के बारे में देखेंगे कि उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये वात्सल्य और श्रृंगार रस हैं जिनको आप अपने व्याकरण में पढ़ेंगे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पशुओं को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। ललक यानी इच्छा पैदा की, जीने की चाह पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी सूरदास जी ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब ये जो सूरदास जी के पद हैं, उनका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन दिया गया है कि उन्होंने यहाँ पर किस किस बात के बारे में बताया है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, यानी जो सूरदास जी की रचना है सूरसागर, उसमें भ्रमर गीत में से 4 पद लिए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। भौरा जानते हैं किसे कहते हैं? जो फूलों के ऊपर मंडराता है, काले रंग का होता है। जब वो घूमता है तो घूं 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 की आवाज करता है। वहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। अब आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि गोपियां हैं और साथ में ये उद्धव आए हैं उन्हें संदेश देने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने देखेंगे ये एक भौरे का चित्र बनाया। यहाँ पर ये भौरा मंडरा रहा है। अब हम पहले पद की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी
स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो अब हम यहाँ देखेंगे पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम गोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए थे और गोपियां यहाँ उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब आएंगे, लेकिन कृष्ण स्वयं लौटकर नहीं आए। और उन्होंने क्या किया, उद्धव को भेजा। उद्धव जो हैं कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं उनके। तो उन्होंने अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है। तो गोपियां जो हैं वो उद्धव को ताना मारती हैं, उन पर व्यंग्य करती हैं और क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों हो, अपरस रहत स्नेह तगाते हैं। अपरस माने अछूते, स्नेह यानी प्रेम, तगा तगा के लिए कहा गया, धागे के लिए कहा गया है। धागे का क्या काम होता है, वो बांधने का काम करता है, यानी बंधन। वो कह रही है कि तुम तो प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग माने प्रेम, तुम्हारे मन में तो प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। जब तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो तुम प्रेम के विषय में क्या जानो कि प्रेम जब बिछड़ता है तो कितना दुख होता है। तो तुमने तो कभी कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं, तुम तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुमने कभी उनके प्रेम को जाना ही नहीं, उनके प्रेम को समझा ही नहीं। इसलिए तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न धागी। पुर इन कमल, पात माने पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहने वाला। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ वाले पानी का ही यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कमल का पत्ता हमेशा पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, देह यानी कमल के पत्ते का शरीर, देह माने शरीर होता है, तो कमल के पत्ते पर यानी कमल के शरीर, कमल के पत्ते के शरीर पर। रस यानी जो कीचड़ वाला पानी होता है उसकी एक भी बूंद या एक भी दाग धब्बा उस पर नहीं लगता, वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। उसमें कीचड़ में पत्ता पड़ा रहता है, लेकिन अगर बाहर निकालो तो बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है। तो वो कह रही हैं कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो। कैसे कमल का पत्ता, जो हमेशा कीचड़ वाले पानी के अंदर भीगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर पर उस कीचड़ का एक भी दाग या धब्बा नहीं लगा होता। इसी तरह से तुम भी हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कृष्ण के प्रेम का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुमने कभी भी कृष्ण से प्रेम नहीं किया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। ज्यों माने जिस तरह से, जल में डूबी हुई तेल की गागरी, तेल की मटकी, गागर मतलब मटकी, तेल की गगरी में एक मटकी जिसमें तेल लगा हुआ हो, यदि उसको जल में डुबो दिया जाए तो भी उस पर पानी की कोई बूंद नहीं टिकती।
बूंद ना ताको लागी, उसमें पानी की कोई बूंद नहीं लगेगी क्योंकि वो चिकनी है। इसी तरह से उद्धव तुम भी ऐसे हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हें उनके प्रेम का बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है, तो तुम उनके प्रेम को कैसे जान पाओगे। प्रीति नदी में पाऊ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम की नदी में, पाऊ माने पैर, बौर्यो माने डुबोया। तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबोया ही नहीं, यानी कृष्ण से कभी प्रेम किया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि माने नजर, रूप माने सौंदर्य, तो तुम्हारा कृष्ण के सौंदर्य पर दृष्टि कैसे जाएगी। तुमने तो कभी कृष्ण के सौंदर्य को देखा ही नहीं। जब तुमने उससे प्रेम नहीं किया तो उसके सौंदर्य को तुम कैसे जानोगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पांगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अबला और भोली, भोरी माने भोली, अबला माने बेचारी, हम ही बेचारी भोली हैं जो गुर चाटी जो पागी, जो कृष्ण से के प्रेम में इस तरह से पड़ी हुई हैं जैसे कि गुड़ माने गुड़, चाटी माने चींटी। जिस तरह से चींटी गुड़ में चिपकी रहती है, यानी जब गुड़ पिघला हुआ होता है और अगर उसमें कोई चींटी चिपक जाती है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपटी हुई हैं कि हाँ, अब हम उनको नहीं छोड़ पाती। दूसरा पद देखेंगे। दूसरे पद में कवि ने कहा है कि गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। यानी कि यहाँ इसमें क्या कहा गया है कि गोपियां स्वीकार कर रही हैं इस बात को कि उनके मन की जो अभिलाषा थी यानी इच्छा थी कृष्ण के प्रेम के प्रति, वो उनके मन में ही रह गए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उदते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि गोपियां सोच रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनसे कहेंगे कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण आए ही नहीं और हमारे मन की बात हम उनसे कह भी नहीं पाए और मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अब वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव बताओ, कहिए जाई कौन पे उद्धव बताओ, अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, क्योंकि ये जो प्रेम की बात है ये हमसे कहीं भी नहीं जाती। हम किससे और कैसे कहें कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये बात तो हम किसी से कह भी नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि माने समय, आधार यानी आधार मान करके, आस उम्मीद लगाए बैठे थी आवन की, आने की। गोपियां कह रही हैं कि हम तो यह आस लगाए बैठे थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके आने के समय का इंतजार कर रहे थे। तन मन बिथा सही, इसीलिए हम जो हमारे तन और मन को दुख हो रहा था, जो हमारे
तन और मन में व्यथा थी उसको हम सहन कर रही थी। हम ये सहन कर रही थी क्यों? क्योंकि हम सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे, हम उनसे अपने मन की बात कह देंगे और हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिथा बिरह सही दही, बिरहिनी बिरह दही। अब ये जो तुम योग का संदेश लाए हो, जोग यानी योग, संदेश यानी संदेश, ये तुम जो योग साधना का संदेश लाए हो उसको सुनी सुनी यानी सुन सुन करके, तुम जो हमें योग का संदेश सुना रहे हो इसे सुन करके बिरहिनी बिरह दही, दही माने धधक रही है, आग की ज्वाला भड़क रही है, विरह माने विरह की जो अग्नि है वो हमारे अंदर भड़क रही है और ज्यादा। जिस तरह से अग्नि में यदि घी डाल दिया जाए तो क्या होती है? आग और ज्यादा भड़क उठती है। इसी तरह से हम तो पहले से ही विरह में बहुत ज्यादा वियोग में हम दुखी हो रही थी, उसके बाद तुमने ये जो योग का संदेश दिया है ये आग में घी डालने के समान है, जिससे हमारे जो विरह की अग्नि थी वो और ज्यादा धधकने लगी है और ज्यादा भड़क उठी है। चाहती हुती गुहारी जितहित है उतते धार बही। चाहती थी, हुती माने चाहती, हुती माने चाहती थी, गुहारी, गुहार मतलब अपनी प्रार्थना लगाना यानी रक्षा की उम्मीद करना। जितहित है जिस तरफ से, हम जहां से अपनी रक्षा की उम्मीद लगाए बैठी थी, उतते धार बही, उस तरफ से ही, उत माने उस तरफ से, धार मतलब योग की धारा, बही बहने लगी है, उसी तरफ से योग की धारा बहने लग गई है। वो योग का संदेश दे रहे हैं जिससे हम अपनी रक्षा की उम्मीद लगा रहे थे, वो इस समय हमें योग का संदेश देकर उसकी धार बहा रहे हैं। सूरदास अब धीर धीरही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं, यानी सूरदास जी गोपियों की मन की बात कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर धरही क्यों, धीर मतलब धीरज, धैर्य, धरही क्यों, धैर्य धारण करें, क्यों धारण करें, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। मर ज्यादा न लगी, जब मर्यादा माने मर्यादा, कृष्ण ने जब मर्यादा ही नहीं रखी तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें। कृष्ण ने क्या मर्यादा नहीं रखी थी कि उनके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं दिया, इसके बदले उन्होंने क्या किया, योग का संदेश दे दिया। वो चाह रही थी कि कृष्ण आते, उनसे बात करते, जिससे वो अपने प्रेम की बात कहती। तो जब ये सब हुआ ही नहीं तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें।